हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। हाँ, मुझे पता है, बॉन्ड सुनते ही आधे लोगों को जेम्स बॉन्ड याद आ जाता है और बाकी आधे लोगों को नींद आने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जब स्टॉक मार्केट लाल रंग में नहाता है, जब पोर्टफोलियो 20% नीचे गिरता है, तब यही बोरिंग बॉन्ड आपका सबसे बड़ा दोस्त बनता है। यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स का वो हेलमेट है जो एक्सीडेंट होने पर सर बचाता है। आज हम डीप डाइव करेंगे इसी के बारे में। बॉन्ड्स क्या है, कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बॉन्ड है क्या, आखिर ये किस बला का नाम है। तो सिंपल भाषा में समझे तो बॉन्ड एक उधारी का पर्चा है, एक फॉर्मल IOU नोट है। सोचिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप बोरोवर होते हैं और बैंक लेंडर होता है। बॉन्ड में गेम उल्टा होता है। यहाँ आप बैंक बन जाते हैं। आप अपना पैसा कंपनी या गवर्नमेंट को उधार देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए बोरोवर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेंडर है आप। आपने उन्हें दिए हैं 10,000। बदले में वो आपको क्या देंगे? वो आपको देंगे इंटरेस्ट, मान लीजिए 7% हर साल, और टाइम खत्म होने पे आपको पूरा 10,000 वापस। बस यही है बॉन्ड। आपने पैसा दिया, उन्होंने वादा किया कि भाई आपको ब्याज भी देंगे और आपका प्रिंसिपल भी वापस कर देंगे। सिंपल है, राइट? अब सवाल ये है कि आप उधार दे किसको रहे हो, क्योंकि दोस्त को उधार देना और कंपनी को उधार देना दोनों में फर्क है ना। मेनली तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं: जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ आप सरकार को पैसा दे रहे हैं। इस पे लिखा है जीरो रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा खत्म हो गया तो वो नए नोट छाप कर आपको पैसे दे देगी। आपका पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं, लगभग 7 से 7.5%। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। यहाँ आप टाटा, रिलायंस जैसी कंपनीज को पैसे देते हैं। यहाँ थोड़ा रिस्क है क्योंकि कंपनी डूब सकती है, इसलिए ये आपको लालच देने के लिए थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो यहाँ रिटर्न 8 से 11% या उससे ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स की। ये वो बॉन्ड्स हैं जो PSU कंपनी जैसे NHAI, रेलवे इशू करती है। इनका मैजिक ये है कि जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर जीरो टैक्स लगता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। अब थोड़ा टेक्निकल बातें करते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड की बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं। इसका एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। पहला है फेस वैल्यू। ये वो प्राइस है जिस पे बॉन्ड लॉन्च हुआ था, मान लीजिए 1,000 रुपये। ये वो अमाउंट है जो आपको एंड में वापस मिलेगा। दूसरा है कूपन रेट। फिनांस की दुनिया में इंटरेस्ट को कूपन बोलते हैं। पुराने जमाने में लोग फिजिकल कूपन फाड़ कर बैंक ले जाते थे इंटरेस्ट लेने के लिए। यहाँ पर लिखा है 8%, यानी हर साल आपको 1,000 का 8%, जो कि होता है 80 रुपये, वो मिलेगा। और तीसरा है मैच्योरिटी डेट, जिसको एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है 2030। इसका मतलब 2030 तक आपको हर साल 80 रुपये मिलेंगे और 2030 में आपका 1,000 रुपये वापस भी मिल जाएगा। तो लॉजिक सिंपल है दोस्तों। बीच में खाओ मलाई यानी इंटरेस्ट और एंड में लो अपनी मिठाई यानी प्रिंसिपल। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ये पैसा कैसे आएगा तो यहाँ देखिए, विजुअल से सब क्लियर हो जाएगा। इमेजिन कीजिए आपने बॉन्ड्स खरीदा। पहला साल खटाखट 80 रुपये इंटरेस्ट अकाउंट में आ गए। दूसरा साल फिर से आपको 80 रुपये अकाउंट में आ गए। तीसरा साल फिर से 80 रुपये और चौथा साल फिर से 80 रुपये। तो मतलब हर साल आपको अकाउंट में 80 रुपये आते रहेंगे। अब फाइनल ईयर यानी मैच्योरिटी, ये ग्रैंड फिनाले है। इस साल आपको आखिरी के 80 रुपये इंटरेस्ट तो मिलेंगे ही, और साथ ही साथ 1,000 रुपये प्रिंसिपल भी मिलेंगे। तो टोटल 1,080 रुपये मिलेंगे एक साथ। बॉन्ड्स का यही मजा है, प्रिडिक्टेबिलिटी। स्टॉक मार्केट की तरह रोज दिल की धड़कन ऊपर नीचे नहीं होती। पता होता है कि भाई पैसा आएगा ही आएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोर कंसेप्ट की। ये तीन टर्म्स ध्यान से सुन लीजिएगा।
क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो बॉन्ड मार्केट के किंग बन जाइएगा। पहला है कूपन रेट। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे $50। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कंपनी को ये देना ही पड़ेगा। दूसरा है मार्केट रेट। ये नए बॉन्ड्स का रेट है। आज अगर इकोनॉमी चेंज होती है, बैंक्स नए रेट निकालते हैं, तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू हिल जाती है। अगर मार्केट रेट बढ़ गया तो आपका पुराना बॉन्ड बेकार लगने लगता है। और तीसरा है यील्ड टू मैच्योरिटी। ये असली रिटर्न है दोस्तों। मान लीजिए बॉन्ड ₹1000 का था, पर आपने डिस्काउंट में ₹920 का खरीद लिया। अब आपको ₹1000 पर इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, प्लस ₹80 का प्रॉफिट भी हुआ खरीदने पर, क्योंकि आपने 1000 का बॉन्ड 920 पर लिया था। तो आपका जो टोटल रिटर्न होगा वो कूपन से ज़्यादा हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, कूपन रेट वो है जो बॉन्ड के पेपर पर लिखा होता है, लेकिन YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी वो है जो आपकी जेब में एक्चुअली आता है। अगर बॉन्ड सस्ते में खरीदा तो YTM कूपन से ज़्यादा होगा, अगर महंगे में खरीदा तो कम होगा। सिंपल है। अगर अभी भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको हम लोग और डिटेल में आगे समझेंगे। अब देखते हैं बॉन्ड के प्राइस कैसे नाचते हैं। पहला है डिस्काउंट बॉन्ड। ये इंटरेस्टिंग है। अगर मार्केट में नए बॉन्ड्स 5% दे रहे हैं, लेकिन आपके पास घिसा पीटा पुराना बॉन्ड है जो सिर्फ 4% देता है, इसका मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी ज्यादा है कूपन से। तो कोई आपका बॉन्ड क्यों लेगा? आपको प्राइस गिराना ही पड़ेगा। आप कहोगे, भाई 1000 का माल है, तू 950 में ही ले ले। इसे कहते हैं डिस्काउंट बॉन्ड। दूसरा है पार बॉन्ड। अगर मार्केट रेट 5% है और आपका कूपन भी 5% है, तो बॉन्ड अपने असली दाम यानी फेस वैल्यू पर ट्रेड करेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। और तीसरा है प्रीमियम बॉन्ड, डिस्काउंट बॉन्ड का उल्टा। अगर आपके पास पुराना बॉन्ड है जो 6% दे रहा है और आजकल मार्केट में सिर्फ 5% मिल रहा है, तो आप राजा हो। लोग आपका बॉन्ड मांगेंगे, आप बोलोगे मैं 1000 में नहीं बल्कि 1050 में बेचूंगा। ये हो गया आपका प्रीमियम बॉन्ड। यहाँ पर कूपन ज्यादा होती है यील्ड टू मैच्योरिटी से। चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं। ये फॉर्मूला है यील्ड कैलकुलेट करने का। तो जो फॉर्मूला होती है वो है कूपन बाई करंट प्राइस। तो मान लीजिए आपने एक 100 का बॉन्ड खरीदा था जो 5% इंटरेस्ट देता है, तो उस केस में हमारा कूपन हो जाएगा ₹5। और अगर मान लीजिए आपने ₹90 में इसको बेचा, तो आपका करंट प्राइस हो जाएगा 90। तो अगर इसको हमें डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल करंट यील्ड का आएगा परसेंटेज वो होगा 5.55%। तो देखिए कूपन 5% था पर यील्ड 5.55% हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस सस्ता था। इसको और डिटेल में आगे हम समझेंगे। ये है गोल्डन रूल। इसको टैटू करवा लीजिए अपने दिमाग में। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, बॉन्ड प्राइस फॉल। जब ब्याज बढ़ता है तो बॉन्ड का भाव गिरता है। लोग पूछते हैं क्यों? तो मान लीजिए अगर नया बॉन्ड 10% पे दे रहा है, तो आपका पुराना वाला 8% बॉन्ड कोई क्यों खरीदेगा? कोई नहीं लेगा, राइट? अगर आपको वो बेचना है तो आपको डिस्काउंट लगानी पड़ेगी, प्राइस गिराना पड़ेगा ताकि खरीदने वाले को फायदा हो सके। बस यही सिंपल सप्लाई डिमांड का खेल है। अभी भी नहीं समझे? आइए इसको और अच्छे से समझते हैं डिटेल में। मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है ₹1000 का जो 5% यानी ₹50 हर साल आपको देता है, और अचानक मार्केट में रेट बढ़कर 10% हो जाता है। नए बॉन्ड्स 1000 पर 100 दे रहे हैं। अब अगर आप अपना बॉन्ड बेचने जाएंगे तो बायर्स कैलकुलेट करेगा, मुझे 50 मिल रहा है, मुझे चाहिए 10% रिटर्न। तो हमारा जो फॉर्मूला था कूपन बाई मार्केट रेट, उस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो 50/0.1, तो जो वैल्यू आएगी वो 500 आएगी। तो सोचिए आपने 1000 का लिया था, अब उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 500 रह गई है, यानी 500 का लॉस। इसीलिए बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे बड़ा दुश्मन है बॉन्ड होल्डर्स का, अगर वो बीच में बेचना चाहते हैं तो आखिर बॉन्ड्स क्यों ले? मजा तो स्टॉक में है ना। देखिए यहाँ पर जो आपको रेड लाइन दिख रहा है वो है स्टॉक्स। ये एक रोलर कोस्टर जर्नी होती है, हाई लोज होती रहती है। तो अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो रात को नींद नहीं आएगी, पर ग्रोथ मिलेगी।
वही बॉन्ड्स जो कि हमारी ग्रीन लाइन है, ये एक शिप की तरह है, धीरे धीरे चलती है पर मंजिल तक पहुंचा देती है। इसीलिए इसे सेफ्टी नेट कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे और हर साल कुछ इनकम आती रहे, तो पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का होना जरूरी है। जब स्टॉक्स नीचे गिरते हैं तो बॉन्ड्स ही आपको पोर्टफोलियो को संभालते हैं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बॉन्ड्स 100% सेफ है? जी नहीं। दो बहुत बड़े रिस्क हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो हमने अभी तुरंत देखा था। अगर रेट्स बढ़े और आपने मेच्योरिटी से पहले बेच दिया तो लॉस हो जाएगी। और दूसरा है क्रेडिट रिस्क। अगर कंपनी डूब गई तो वो आपको पैसे वापस नहीं कर पाएगी। इसलिए हमेशा हायर रेटिंग्स वाले बॉन्ड ही लेने चाहिए, जो सबसे सेफ होते हैं। तो जितना ज्यादा रिटर्न का लालच, आई मीन जैसे आप लोअर रेटिंग वाले बॉन्ड्स खरीदोगे, उतना ही ज्यादा रिस्क रहता है। और एक छुपा हुआ दुश्मन भी है, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। मान लीजिए बॉन्ड का रिटर्न 7.5% है, जिसको हम लोग नॉमिनल रिटर्न बोलते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ रही है 6% पे। तो आप असल में कितना कमाएंगे? सिर्फ 1.5% ही आपका रियल रिटर्न होगा। ये रियल रिटर्न कैलकुलेट करना कभी मत भूलिएगा। अगर बॉन्ड 6% दे रहा है और महंगाई 7% है, तो आप एक्चुअली गरीब हो रहे हो इन्वेस्ट करके। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? पोर्टफोलियो बैलेंस करना है, बॉन्ड जरूरी है। सेफ्टी चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लीजिए। एफडी से बेटर रिटर्न चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड लीजिए। और टिप, अगर मैच्योरिटी तक होल्ड कीजिएगा, यानी एंड तक रखिएगा, तो प्राइस ऊपर जाए या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने काबिल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स के प्रति जागरूक बनाने के लिए है। तो दोस्तों, आपको ये बॉन्ड्स की मास्टर क्लास वाला वीडियो दिल से पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपने सच में कुछ नया और काम का सीखा है, तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। और उन दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक्स में पैसा गवा रहे हैं। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोस आप कभी मिस ना कर सके। और अगर आप सच में कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए पर्सनल फाइनेंस की गुत्थी को सुलझाते हुए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग योर फाइनेंस।